सो हेलो इंजीनियर, स्वागत है सभी का। कैसे हैं सभी लोग? काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरे दोस्तों, आप सबको पता है कि एसएससी आपका 3 महीने में पेपर है, CBT 1 का, और उसके बाद फिर CBT 2 का होगा जनवरी फरवरी में। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो 3 महीने बहुत अच्छे से कर जाएगा, सिलेक्शन उसका श्योर है। याद रखिएगा, जो 3 महीने बस नॉर्मली पढ़ाई करेंगे उनका नॉर्मली सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं हो सकता। तो चाहे आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल किसी भी ब्रांच से हैं, आप सभी बच्चों के लिए ये सेशन बहुत खास होने वाला है, क्योंकि ये जो वीडियो बना रहा हूं मैं, आप इन सब बच्चों को देख पा रहे होंगे। इन्हीं के आधार पर, इनके सबके पॉडकास्ट करने के बाद ही मैं निचोड़ पर पहुंचा हूं कि आपको क्या बेस्ट स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। सबसे पहले अगर देखा जाए तो रिवीजन प्लस प्रैक्टिस प्लस सिलेक्शन। ये क्या है सर? आपको भी पता है, हम बहुत रिवीजन नहीं करते, हम बस केवल पढ़ते जाते हैं। आज सॉइल खत्म हुई, कल ट्रांसफार्मर खत्म हुआ, परसों ओसीएफ खत्म हो गया, और आगे पता चलता है कि दिमाग में कुछ है ही नहीं। हमने जितना भी पढ़ा है, नहीं पढ़ा, सब बराबर हो जाता है। तो इसके लिए आपको करना क्या? सिलेक्शन के लिए रिवीजन तो आपको करना है। रिवीजन तो आपको करना, जितना रिवीजन करेंगे और जितना प्रैक्टिस करेंगे, आप जाकर देख सकते हैं, आप लोग जाकर इंजीनियर्स अड्डा पॉडकास्ट पर देख सकते हैं कि वहां पर एक बच्चे ने CBT 2 के लिए, CBT 2 में 90 कितने सर, 80 से 90 करीब उसने प्रैक्टिस मतलब फुल टेस्ट दिया। और उसके बदौलत क्या हुआ? उसके बदौलत CBT 2 के पेपर में 100 में से 97 क्वेश्चन सही थे। 97 क्वेश्चन सही थे। अब आप समझ सकते हैं, ये होता है प्रैक्टिस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप आज ये वाला सेशन आप सब लोगों के लिए। करना क्या, देखो, बाकी ये सारी रणनीति आप लोगों की भी अपनी भी हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये यूनिवर्सल है। ये काफ़ी बच्चों के लिए आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस उसमें थोड़ा सा एडअप आपको करना है। जैसे देखा जाए, अभी फर्स्ट मंथ, अभी अगर इसको पहला महीना मानकर चलते हैं, तो पहले महीने में आप क्या करना? बिल्ड करना है क्या? रिवाइज बेसिक। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले हमको बेसिक पर काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस भाई हम पढ़ रहे हैं, बेसिक पे काम ही नहीं कर रहे हैं। हमको सबसे पहले बेसिक में पढ़ना पड़ेगा, और बेसिक में पढ़ने के लिए आपको पता है टाइम लगेगा। बेहतरीन तरीके से बेसिक पढ़ेंगे, और अपने से बेसिक पढ़ने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और इसमें ऑब्जेक्टिव क्या आपका होना चाहिए कि स्ट्रेंथन वीक, जो आपके वीक है एरिया है, और स्टार्ट रिवीजन फोकस। और उसमें क्या करिए, जो आपके वीक एरिया है ना, उनमें रिवीजन करना स्टार्ट करिए। एक सिंपल सी बात है, जैसे BMC की बात बताया जाए, BMC पूरा थ्योरेटिकल है। बच्चे बोलते हैं कि सर पढ़ते हैं भूल जाते हैं, बिल्कुल भूलेंगे सर, भूलेंगे नहीं तो नई चीज़ कैसे आएगी? लेकिन उस सब कॉन्शियस माइंड में आपके कहीं ना कहीं स्टोर रहती है सर। और यहाँ पर प्लान आपको क्या करना है, ये मेरे अकॉर्डिंग प्लान है कि 6 से 8 घंटे डेली स्टडी करना। 6 to 8 घंटे, मतलब 6 to 8 घंटे। ऐसा नहीं कि आज 2 घंटे पढ़ लिया, कल 8 घंटे पढ़ लिए ना। इतने घंटे कम से कम पढ़ाई करना है। और सब्जेक्ट का रोटेशन होगा ना, यहाँ बोर हो जाएंगे एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते। और होगा क्या, जब मल्टीपल टाइम्स आप पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा होगा। आगे देखा जाए, यहाँ पर क्या करना, 70% कॉन्सेप्ट का रिवीजन करना है आपको, 30% प्रैक्टिस करना है। बच्चे यहीं पर गलती कर जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, ये कम पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट कम पढ़ते हैं, प्रैक्टिस बहुत दबा कर करते हैं। जब प्रैक्टिस बहुत दबा कर करते हैं तो एक चीज़ देखिएगा, आपका बेसिक क्लियर है नहीं, अभी आपने प्रैक्टिस ज़्यादा कर लिया, तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप याद कर रहे हो, रट रहे हो। हमको क्वेश्चन याद नहीं करना, रटना नहीं है हमको। क्वेश्चन के बेसिक को समझना है। आपको क्या लगता है जो क्वेश्चन पिछली बार आया होगा वही आएगा क्या? ना, ये है उसके रिगार्डिंग आ जाएगा। जैसे बोगस कंपाउंड की अगर बात किया जाए, बोगी कंपाउंड की बात किया जाए, अगर पूछ लिया जाए इसमें सबसे बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी किसके पास होती है, आपने तो रट लिया, लेकिन एग्जामिनर अगले बार ये पूछ सकता है कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है। ओके, ये चीज़ हो गई आपकी। और अब चलते हैं, पहले महीने आपको कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है, प्रैक्टिस पे कम ध्यान देना है, रिवीजन भरपूर करना है। जो सेकंड मंथ होगा आपका, जो अगला महीना होगा आपका अगस्त वाला, तो अगस्त में क्या करना है कि यहाँ पर प्रैक्टिस करना है और टाइम रिवीजन करना है। अभी आपने जो पहले पढ़े हैं उसको रिवाइज करना है, भरपूर तरीके से रिवाइज करना है। यहाँ पर अपने आपको एक्यूरेसी पर ध्यान देना है, स्पीड पे ध्यान देना, एक्यूरेसी पर ध्यान देना, स्पीड पर ध्यान देना। अब यहाँ पर आपकी पढ़ाई थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगी। अब आपकी पढ़ाई कितनी हो गई? 8 से 10 घंटे। अब सिंपल सी बात, अगर मैं आपको पहले दिन बोल दूंगा भाई 6 घंटे पढ़ना, 5 घंटे पढ़ना, नहीं पढ़ पाएंगे। आप टारगेट सेट करिए कि मुझे अभी ये वाले हफ्ते 5 घंटे पढ़ने विद टाइमर से ऐसे नहीं पढ़ना। इस वीक 5 घंटे पढ़ने, अगले वीक फिर 7 घंटे करना, इस तरीके से बढ़ाना। और अगर आप एक बार में ही बढ़ा दोगे तो मुश्किल हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखिए, 50% मॉक प्रैक्टिस पर डिपेंडेंट रहना है, 30% आपको रिवीजन करना है, और 20% न्यू टॉपिक पे पढ़ना है यदि वो छूट गए हैं।
सर ये कैसे पता चलेगा? न्यू टॉपिक, आप जब टेस्ट लगा रहे होंगे, मॉक प्रैक्टिस कर रहे होंगे, इस मॉक प्रैक्टिस से ही निकल कर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, पहले बता दूं आप लोगों को, अगर आपने इसको एग्जीक्यूट कर लिया अपने लाइफ में, सिलेक्शन से इस बार कोई नहीं रोक सकता आपको, समझिएगा, सिलेक्शन से इस बार कोई नहीं रोक सकता। अब आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं, यहां 6 से 8 और यहां पर 8 से 10 और यहां पर 6 से 8 लास्ट में, 6 से 8 अभी बता रहा हूं क्यों, यहां पर आप एग्जाम मोड आपका ऑन हो जाएगा, एग्जाम मोड ऑन हो जाएगा एकदम, और यहाँ पर पॉलिश करना है, पुश करना, परफॉर्म करना है। इसका क्या मतलब है, आप जो सब्जेक्ट पढ़े ना, पॉलिश मतलब चमकाना होता है, चमकना होता है, पॉलिश करना मतलब उसको रगड़ो बढ़िया से, मतलब कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए एकदम, ओके। और फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर मैं बता दूं 6 से 8 घंटे फोकस्ड स्टडी लिखा है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर 10 से 12 आपको कर लेना, वो गलती से टाइपिंग में हो गया होगा, यहाँ पर 10 से 12, क्योंकि भाई लास्ट महीना होगा आपके एग्जाम वाला, तो टाइम और आपको देना है। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको फुल्ली यहाँ पर फोकस्ड स्टडी करना है, एक डेली फुल मॉक टेस्ट देना है और उसका एनालिसिस करना है। जब ये दोनों सर आप देंगे ना, तो आप ये समझ लीजिए 2 घंटे का पेपर, 2 घंटे एनालिसिस, 4 घंटे एक पेपर में लग जाएगा, 4 पेपर 1 घंटे में लग जाएगा। क्विक रिवीजन करना, डेली करना, सुबह शाम दोनों टाइम, डेली करना, सुबह शाम डेली टाइम। ये 3 मंथ की आपकी परफेक्ट स्ट्रेटजी है। सबसे पहला मंथ आपको कॉन्सेप्ट और बेसिक पर ध्यान देना है, दूसरा मंथ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस पे, तीसरा मंथ में आपको क्या करना है, डेली एक मॉक टेस्ट देना है, कुछ एक दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं। अब एक देंगे 4 घंटे का, तो बाकी भाई अब 5 से 6 घंटे जो बच रहा है, इसमें आपको रिवीजन भी पढ़ना, करंट अफेयर भी पढ़ना, जीएस भी पढ़ना, ये भी तो करना है, रीजनिंग की प्रैक्टिस भी करना है, ये भी आप कर सकते हैं, ओके। ये बात रही सर। और आगे अगर बात किया जाए, देखो अब ये तो सारी बातें बता दिया हूँ, अब अगर आपसे बताऊँ कि भाई अपने से पढ़ना नो डाउट बिल्कुल आसान है, लेकिन अभी इस पीरियड पे पढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप एक एक चीज़ निकाल कर पढ़ेंगे। मैं अगर कहूं कि दूध से बटर निकालना, और अगर बटर निकलाया मिल जाए तो उससे बढ़िया नहीं हो सकता आप लोगों के लिए। देखो यहाँ पर एक बैच है जो 4 जुलाई से स्टार्ट, 4 नहीं सॉरी, ये 8 जुलाई से स्टार्ट है। कब? 8 जुलाई से स्टार्ट, ये सारे बैच 8 जुलाई से स्टार्ट है, ठीक है ना। आप जाकर यहाँ पर इनरोल कर सकते हैं, आप जाकर यहाँ पर इनरोल कर सकते हैं। और चाहे सिविल हो, CBT 1 CBT 2 दोनों पढ़ाया जाएगा, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, तीनों ब्रांचेज में जाकर इनरोल कर सकते हैं। आप लोगों के सिलेक्शन की गारंटी है यहाँ से। मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो Y579 कूपन कोड यूज कर सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी, आप डायरेक्टली भी इनरोल कर सकते हैं। अगर आपको डेली शाम के 6 बजे यूट्यूब पर फ्री लाइव क्लास जाती है, जहाँ पर अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, आप वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और उसकी PDF चाहिए या SSC के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लीजिए इसको, ओके। आई होप आपको ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप देखिएगा ज़रूर स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, और एक बार सोचिएगा कि आप ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो लाइफ में उतार लीजिए, ऐसा करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं सेशन को बाइंड अप करता हूँ, और अगर चैनल के अंदर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। ओके, बाय बाय, लव यू, थैंक यू एंड जय हिंद प्यारे साथियों।